जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान गणेश आपके जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि प्रदान करे। इसी मंगल कामना के साथ आज से पौष मास की कथा प्रारंभ करते हैं। तो आज है पौष मास का पहला दिन और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान गणपति की आराधना, भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश जी सभी विघ्नों बाधाओं का विनाशक माना जाता है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान गणपति की आराधना करने से जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है, बल्कि जीवन की चिंताएं भी दूर होती हैं। लेकिन कौन सा वह समय था जब से यह निर्धारित हुआ कि भगवान गणपति ही प्रथम पूज्य होंगे। भगवान गणपति की प्रथम पूज्य होंगे, सबसे पहले भगवान गणपति की ही पूजा होगी। इस विषय में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ और विवाह की सभी तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था और सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की कि क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया गया था, फिर या गणेश जी स्वयं ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने भगवान विष्णु से कारण पूछा। अब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने न्योता देने की तो कोई आवश्यकता नहीं, पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनके खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो चूहे पे बैठकर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बिठा दिया और इसके बाद बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। अब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की यह बातें भगवान गणपति को पसंद आ गई। अब तो भगवान गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि जाओ और रास्ते की सारी जमीन खोद दो, और फिर मूषक महाराज ने वही किया जो भगवान गणपति ने आदेश दिया था। मूषक सेना ने जाकर वाहन के नीचे की सारी जमीन पोली कर दी, मतलब जमीन के नीचे बिल बनाकर और जमीन को खाली कर दिया, सुरंग की तरह बना दिया। और जब वहां से बारात निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश की परंतु पहिए निकले ही नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाना चाहिए। तब तो नारद जी ने आकर कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण से यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका यह कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल भी सकता है। और तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया और जैसे ही भगवान गणेश की पूजा हुई, जैसे ही रथ के पहिए निकलने लगे,
अब सब पहिए निकल गए तो परंतु वे टूट फूट भी गए थे, तो अब उन्हें सुधारे कौन। फिर पास के एक खेत में एक किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूछते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप भगवान गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय जयकार बोल कर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चलती और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा भगवान विष्णु का कार्य संवारा, उसी प्रकार से सबके कार्य सिद्ध कीजिए। बोलो गजानन भगवान की जय। और आप पौष मास के पहले दिन जानते हैं कि पौष मास का महत्व क्या होता है। इस महीने में कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और इस महीने के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और कौन सा कार्य इस महीने में जरूर करना चाहिए, कौन सा ऐसा कार्य है जो भूल से भी नहीं करना चाहिए। हिंदी कैलेंडर के अनुसार पौष मास 10वां महीना माना जाता है। इसकी शुरुआत होती है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के अगले दिन से। पौष मास को पौष मास भी कहा जाता है और पौष मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, लेकिन ईश्वर की उपासना, विशेष तौर पर सूर्य और पितरों की उपासना के लिए यह समय सबसे उत्तम माना जाता है। पौष का महीना भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान सूर्य की पूजा करने से और भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा इस महीने में गुरुदेव बृहस्पति की आराधना की जाती है और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से घर में खुशहाली आती है, जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि पौष मास में अगर हम सूर्य की आराधना करते हैं तो बल, विद्या, बुद्धि, आयु और संतति की वृद्धि होती है, मतलब वंश की वृद्धि, धन की वृद्धि और इसके साथ ही मान सम्मान, परिवार में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो यह जो महीना होता है पौष का, भगवान सूर्य देव की विशेष पूजा इस महीने में की भी जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण हो जाता है, जो कि भगवान सूर्य की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। मानता है कि इसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है या फिर श्राद्ध कर्म किया जाता है, तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्प नक्षत्र में होता है, इसीलिए इसका नाम पौष रखा गया। किंतु धर्म में सूर्य को प्रधान देवता माना गया है। ग्रंथों के अनुसार पौष मास में सूर्य भगवान स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री अर्थात लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग को ही भगवान कहा गया है और इनसे युक्त को ही भगवान माना गया है। तो ग्रंथों में बताया गया है कि पौष मास में भगवान भास्कर की 11,000 के साथ तप करके सर्दी में राहत देते हैं। मानता है कि पौष मास में भगवान सूर्य की पूजा करने से सेहत अच्छी रहती है और उम्र भी बढ़ती है। आदित्य पुराण के अनुसार पौष मास में रोजाना तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इससे बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों से राहत मिलती है और व्यक्ति तेजस्वी भी बनता है। पौष मास के हर रविवार को व्रत भी रखा जाता है। पौष मास में हर रविवार को व्रत रखकर अगर तिल और चावल की खिचड़ी और इसके साथ ही गुड़ भगवान सूर्यदेव को अर्पित किया जाए तो साधक को ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पौष के महीने में अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा और एकादशी पर विशेषकर पितरों की पूजा करें, श्राद्ध करें। इससे पितृ दोष दूर होता है, काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है और तमाम बाधाओं का नाश होता है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र भाग्य में वृद्धि करते हैं, क्योंकि भगवान सूर्यदेव को लाल रंग अत्यंत प्रिय है और भगवान बृहस्पति देव को पीला रंग पसंद है। और इस समय पौष मास में भगवान सूर्यदेव गुरुदेव बृहस्पति की राशि में ही संचरण कर रहे हैं। इसीलिए इस महीने में भगवान सूर्य और बृहस्पति देव की पूजा करने से भाग्य में वृद्धि होती है और उनके पसंद के जो रंग होते हैं, लाल और पीले रंग, इन वस्त्रों को अगर अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए
तो ज्यादातर इन्हीं वस्त्रों को धारण किया जाए तो निश्चय ही इससे शुभ फल प्राप्त होता है। घर में गूगल या लोबान की धूप करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पौष मास में अत्यधिक तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, मेवा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इनकी बजाय गुड़, लौंग, अजवाइन खाना चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि इस महीने में ठंड अपने चरम सीमा पर होती है। अधिक ठंड होने की वजह से हम जितनी अधिक गर्म चीजों का सेवन करते हैं हमारा स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहता है। इसीलिए इस महीने में गुड़ का सेवन करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा ठंडे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, गर्म पानी से स्नान करने का प्रयास कीजिए। पौष मास में दान का अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि यह महीना सर्दियों का होता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके मदद की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास सामर्थ्य है, मतलब जितनी भी सामर्थ्य है उसके अनुसार गर्म चीजों का दान करना चाहिए। जैसे कि आप गर्म कंबल का दान कर सकते हैं या फिर गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, उन्हीं वस्त्रों का दान कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्न का दान यह तो अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है कि पौष मास में 9 प्रकार के अन्न का दान करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार कोई से भी 9 प्रकार के अन्न अगर आप दान करते हैं तो किसी जरूरतमंद को तो इसके आपको अपने जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और हाँ, इस समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भूख की वजह से, ठंड की वजह से परेशान हो जाते हैं। सड़क के किनारे कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को पर्याप्त मात्रा में ना तो भोजन होता है, ना ही पहनने को वस्त्र होते हैं। ऐसे में आपके पास जितनी भी सामर्थ्य हो, जिस भी प्रकार से आप ऐसे लोगों की मदद कर पाते हैं जरूर कीजिए। तो सामर्थ्य हो तो जिस प्रकार से आप ऐसे लोगों की मदद कर पाते हैं तो जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल से आप लोग नियम पूर्वक पौष मास की कथा सुनेंगे और उम्मीद करती हूँ कि जिस प्रकार से आप लोगों ने मार्गशीर्ष मास में, कार्तिक मास में कथा सुनी, उसी प्रकार से इस महीने में भी नियम पूर्वक कथाएं सुनेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।